फाइनली प्रार्थना और शिवांश बनने वाले हैं पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलने वाला है बड़ा धमाका। कहानी में अब शुरू होने वाला है नया मोड़, जहां प्रार्थना अपनी ताकत और हिम्मत का परिचय देते हुए सोनालिका जैसी चालाक और कपटी औरत को उसकी असली औकात दिखाने वाली है। जन्माष्टमी का शुभ पर्व सीरियल में शुरू हो चुका है। इस मौके पर पूरा माहौल बेहद खुशी से भरा है और हमारी भोली भाली प्रार्थना बेहद उत्साहित नजर आ रही है। प्रार्थना शिवांश से कहती है कि यह पर्व उसके लिए खास है क्योंकि वह बचपन से ही श्रीनाथ जी को मानती आई है। उसकी इस श्रद्धा और खुशी को देखकर शिवांश भी बेहद प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इसी बीच बाहर खड़ी बुआ माँ सारी बातें सुन लेती है। बुआ माँ, जो हमेशा से प्रार्थना की खुशी के खिलाफ रहती है, सोनालिका को एक नया आइडिया देती है। वह कहती है कि सोनालिका को तुरंत राधा बनकर तैयार होना चाहिए, ताकि शिवांश का मन प्रार्थना से हटकर उसकी ओर चला जाए और वह प्रार्थना पर ध्यान ही न दे। सोनालिका इस सलाह को मानकर सजने संवरने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि दोस्तों, इस बार किस्मत सोनालिका के साथ नहीं है, क्योंकि प्रार्थना भी बेहद सुंदर तरीके से सजने वाली है और जब शिवांश उसे देखता है तो उसका मन प्रार्थना पर ही अटक जाता है। यहाँ तक कि दोनों के बीच एक रोमांटिक पल भी देखने को मिलेगा, जहाँ शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई देंगे। फिर भी शिवांश के मन में शंका बनी रहती है। उसे यह भ्रम सताता है कि प्रार्थना उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है और यही सोचकर वह खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन दिल से वह प्रार्थना से दूर रह नहीं पाता और बार बार उसके पास खिंचता चला आता है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जन्माष्टमी के पर्व पर सोनालिका पूरी तैयारी करके पहुंचती है और कहती है कि वह ही पूरी पूजा करेगी, कान्हा को झूला झुलाएगी और पूरे घर के रीति रिवाज निभाएगी। मगर तभी वहां प्रार्थना आकर उसका सपना तोड़ देती है। प्रार्थना सभी के सामने सोनालिका से साफ साफ कहती है कि वह इस घर की बहू नहीं है, न ही शिवांश की पत्नी है, इसलिए उसे कोई अधिकार नहीं है इस घर की पूजा करने का। यह सुनकर सोनालिका तिलमिला उठती है और प्रार्थना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मगर इस बार प्रार्थना चुप नहीं रहती। वह पहली बार जोर से अपनी आवाज उठाती है और पूरे साहस के साथ सोनालिका को उसकी औकात दिखा देती है। गुस्से में आकर प्रार्थना सोनालिका को जोरदार थप्पड़ मारती है और सबके सामने कहती है कि वह इस घर की कुछ नहीं लगती, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाए। प्रार्थना का यह रूप देखकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। वे सोचते रह जाते हैं कि यह वही प्रार्थना है जो हमेशा दूसरों की डांट और गालियां चुपचाप सह लेती थी। आज अचानक इतनी मजबूत और बेबाक कैसे हो गई। हालांकि दूसरी तरफ खड़ा शिवांश प्रार्थना को इस रूप में देखकर बेहद खुश होता है। उसे यह देखकर गर्व होता है कि उसकी पत्नी अब अपने हक और सम्मान के लिए खड़ी होना सीख गई है। इसके बाद आने वाले ट्रैक में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जन्माष्टमी पर्व की धूमधाम के तुरंत बाद प्रार्थना की प्रेगनेंसी की खबर सामने आती है। यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी का बड़ा कारण बन जाती है। आखिरकार प्रार्थना और शिवांश पेरेंट्स बनने वाले हैं। यही वह पल है जब बुआ माँ का